आवाज जनता की। तेज प्रताप जी कार्यकर्ताओं को, यादव समाज के कार्यकर्ताओं को टॉर्चर करते हैं और इनके जो भाई साहब हैं तेजस्वी जी, वो नेताओं को टॉर्चर करते हैं। हम खुद डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, मेरा पूरा परिवार सदमे में है इस घटना से। तब जा कर के हमने बेऊर थाना में भी अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाई माननीय गृह मंत्री जी से, श्री सम्राट चौधरी जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के द्वारा सचिवालय थाना में माधव सेना के अध्यक्ष पर एफआईआर कराया गया और सीधे तौर पर जान मारने की धमकी का मामला सामने आया था। इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, हमारे साथ खुद मौजूद हैं माधव सेना के अध्यक्ष संतोष रेणु यादव, जरा उनसे बात करते हैं। सर, क्या मामला हुआ था जो आपके खिलाफ में तेज प्रताप यादव ने सचिवालय थाना में मामला दर्ज कराया? देखिए, हमको तो खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मामला क्या था, क्योंकि हमारे लिए कल भी वो बड़े भाई थे, आज भी बड़े भाई हैं और उनका जो भी तकलीफ़ है या जो भी उनको पता नहीं, हमको खुद हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि कहाँ वो और कहाँ हम। अगर सुरक्षा की भी बात करें तो अभी भी 22 श्रेणी की सुरक्षा जिनके पास हो, और हम तो बिल्कुल निहत्थे व्यक्ति, एक आम आदमी, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा। ये तो हमारे समाज के कुछ लोग हैं जिनके प्यार आशीर्वाद के वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे, नहीं तो हम तो चना बेचते थे। लेकिन पता नहीं उनको हमसे किस बात का डर हो गया। अब तो सच्चाई ये है कि हम खुद डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, मेरा पूरा परिवार सदमे में है इस घटना से। तब जा कर के हमने बेऊर थाना में भी अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाई माननीय गृह मंत्री जी से, श्री सम्राट चौधरी जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि हम भाई एक निहत्था आदमी और हमारे ऊपर ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा करके ये अपने समर्थकों के बीच हमारी छवि को विलेन के रूप में प्रस्तुत करवा रहे हैं, तो तकलीफ़ तो हमें होगी, मुझे इस बात की तकलीफ़ तो होगी। तो हम अभी भी उनका सम्मान करते हैं, कल भी सम्मान करते थे, आज भी सम्मान करते हैं। हमारे तरफ से कोई द्वेष नहीं है। हाँ, मुझे गृह मंत्री जी से आग्रह है कि हमें सुरक्षा प्रदान करें। गृह मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी आग्रह है कि हमें भी सुरक्षा प्रदान करें। हम भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तेज प्रताप यादव ने भी जो है सुरक्षा के मांग के लिए गृह मंत्री को उन्होंने लिखा कि हमें जो है इनसे डर है। तो आखिर ऐसा क्या डर हो गया कि वो सुरक्षा आप भी मांग रहे हैं, वो भी मांग रहे हैं? अब उनको देखिए, जो लोग सरकारी सुरक्षा और सरकारी व्यवस्था का लाभ एक बार ले चुके होते हैं, वो अपना सिंबल स्टेटस मान लेते हैं इसको। हो सकता है इसके लिए वो कर रहे होंगे, या मांग रहे या नहीं मांग रहे, वो उनकी निजी मैटर है। उनको सुरक्षा सरकार अतिरिक्त देगी या नहीं देगी, ये सरकार का मैटर और उनका निजी मैटर है। लेकिन हमारी ज़रूरत है, क्योंकि तेज प्रताप यादव जी एक युवराज हैं, और वो जिस प्रकार से हमारे खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, अपने समर्थकों को भड़का रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत तकलीफ़ की बात है, हमारे लिए बहुत डरावनी बात है। क्योंकि हम तो कैसे उनसे फाइट करेंगे? हम सिर्फ, हमारी अगर कहा जाए, हमें जहाँ तक समझ में आ रहा है, तो ये हमारी जो बढ़ती हुई जो कद है, लोकप्रियता है, राजनीतिक तौर तरीके से या सामाजिक तौर तरीके से, उससे जलन की भावना रखे हुए हैं, इसीलिए शायद ये ऐसा कर रहे हैं। आपको डर लग रहा है कि भाई कोई ना कोई समस्या हो सकती है? हाँ, बिल्कुल डर लग रहा है भाई। इनका तो शुरू से ही इनका रहा है रवैया। चाहे आप देख लीजिए रामराज यादव जी के साथ देख लीजिए, चाहे सुजीत यादव जी के साथ देख लीजिए, चाहे केडी यादव जी के साथ जो हुआ दानापुर वाले, उनके साथ क्या हुआ ये भी आप देख लीजिए। आप देख लीजिए अनिल यादव जी के साथ क्या इन्होंने किया, इनका देख लीजिए आप। इसके बाद देख सकते हैं अभी कुछ दिन पहले महुआ वाले जो थे अविनाश जी, उनका भी वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, उन्होंने भी अपनी पीड़ा बताई थी, है ना। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये हर चीज़ देखने की चीज़ है। इनकी जो भी इनकी आदत रही है, कुछ दिन पहले पत्रकारों को भी धमका रहे थे। इसके पहले भी एक पत्रकार थे
वेद जी, उनको ये दौड़ाए थे रोड पर। तो इनकी जो रही है छवि, ये किसी छिपी हुई नहीं है, या सिर्फ इनकी नहीं, जो इनके भाई साहब हैं वो भी किस प्रकार से ये कार्यकर्ताओं को, तेज प्रताप जी कार्यकर्ताओं को, यादव समाज के कार्यकर्ताओं को टॉर्चर करते हैं, और इनके जो भाई साहब हैं तेजस्वी जी, वो नेताओं को टॉर्चर करते हैं। राम कृपाल यादव जी को कैसे प्रताड़ित करके, अपमानित करके पार्टी से बाहर किया गया, ये छिपा हुआ नहीं है। या प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी को कैसे अपमानित करके पार्टी से बाहर किया गया, जो कभी हनुमान कहे जाते थे, जिनको बगैर सो कौज किए हुए पार्टी से बाहर किया गया। राजबल्लभ यादव जी नवादा वाले थे, उनकी राजनीतिक विरासत को ख़त्म करने का इन्होंने प्रयास किया, लेकिन नवादा के लोगों ने इनको करारा जवाब दिया और राजबल्लभ जी के समर्थन में खड़े रहे। पप्पू यादव जी का इन्होंने कद समाप्त करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन पूर्णिया के लोग उनके साथ खड़े रहे और उनका समर्थन दिया। अब जो है ये हमारे पीछे लग गए। अब भाई हम तो आपके लिए 10-10 महीना जेल खटे, कितना मुकदमा हमारे ऊपर हुआ। जब जब इनकी सरकार रही, कटिहार में 7-7 यादवों की हत्या हुई, उस समय भी सरकार इनकी थी। हम जब इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए गए तो हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया गया। कल्याणपुर में जब उज्ज्वल यादव के साथ जब दुर्व्यवहार हुआ, बाल मुड़ करके जब घुमवाया गया, थूक चटवाया गया, उस समय सरकार इनकी थी। हम जब इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए गए तो हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया गया। ये ऐसी तमाम ऐसे उदाहरण हैं जब इनकी सरकार में यादवों को प्रताड़ित किया गया, और जब लड़ाई लड़ने के लिए गए इंसाफ की, तो हम पे मुकदमा करके हमको कानूनी शिकंजे में जकड़ने का प्रयास किया गया। ये कोई नई उदाहरण नहीं है कि संतोष रुंडो के साथ हो रहा है। जो यादव समाज का लड़का अगर मुखर हो करके अगर सोचता है कि समाज में कुछ अपना जगह बनाए राजनीतिक तौर तरीके से, तो इनको खटकने लगता है। तो हम लोग क्या करें? सिर्फ हम लोग वोट देने के लिए बने हैं क्या? हम लोग अपनी क्या कोई स्थान नहीं बना सकते हैं? मतलब हम लोग वोट भी दें आपको, और उसके बाद हमारे जब समाज के किसी व्यक्ति की जब हत्या हो जाती है, दुलारचंद यादव जी 35 साल तक इनके पिताजी का राजनीतिक सिपाही के तौर तरीके से काम किए। उनकी जब हत्या हुई तो हमने कहा कि श्रीमान आपको वहाँ पहुँचना चाहिए, तो वो कहते हैं कि सब राजनीति में होता रहता है। आप बताइए, मतलब यादव सिर्फ इनको वोट दे, और जब उसकी हत्या हो जाए तो पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए भी नहीं जाएंगे। एक भाई साइबेरियन पक्षी की तरह यूरोप घूमेंगे, और एक भाई 14 लाख के हुर दबंग करेंगे मोटरसाइकिल पर। ऐसा समाज चलेगा क्या? ऐसी राजनीति होगी क्या? लालू प्रसाद यादव जी की राजनीति अगर आज इस स्तर तक आई है तो उन्होंने कहीं ना कहीं धरातल पे काम किया, लेकिन उनकी छवि को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। तो हम लोग कब तक हम लोग बर्दाश्त करें? कब तक हम लोग बंधुआ मजदूर की तरह काम करें? ये आशुतोष कुमार जी के यहाँ जब हम गए, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता हैं, उनके भाई की हत्या हो गई देवघर में। हम जब गए उनसे मिलने के लिए, शोक संवेदना मैंने पोस्ट किया, तो ये उस पर आपत्ति जताए, इनके पार्टी के लोग आपत्ति जताए। कल तो गए थे मिलने के लिए आप भी, हमको अच्छा लगा, वो हमको बुरा नहीं लगा। उम्मीद करते हैं कि दुलारचंद यादव जी के यहाँ भी जल्दी आप जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि जो आपके साइबेरियन भाई हैं, जो साइबेरियन नेता हैं, वो भी दुलारचंद यादव जी की चीख, उनकी आत्मा की पुकार को सुनेंगे और पहुंचेंगे वहां पे। उम्मीद करेंगे कि कटिहार में 7-7 यादवों की हत्या हुई, उनके पीड़ित परिजनों से आप मिलेंगे। उम्मीद करेंगे कि सलथुआ के चंद्रमा यादव जी के परिजनों से मिलेंगे। उम्मीद करेंगे कि प्रमुख साहब विजेंद्र यादव जी करहगर वाले, उनके परिजनों से आप मिलेंगे। ये सब जगह हम गए हैं, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। और संघर्ष हम किए हैं, तब आज समाज के लोग हमको प्यार दुलार देते हैं। ऐसे ही हमको खैरात में नहीं मिला है, कोई विरासत में राजनीति हमें नहीं मिली है। आपकी पहचान जो है आपके संघर्षों से नहीं है, आपकी पहचान आपके पिताजी के संघर्षों से है, लेकिन हमारी जो पहचान है वो हमारी संघर्षों से है। और संघर्ष हम करते रहेंगे। ये हमको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और हमारी हत्या करने का प्लान कर रहे हैं। हमको मारना चाहते हैं, जान से मारना चाहते हैं, ताकि हम बाहर नहीं जा पाएँ, समाज के बीच नहीं जा पाएँ। तो जब समाज के बीच नहीं जा पाएंगे तो फिर हमारी अस्तित्व क्या रहेगी? यही सच्चाई है।
देखिए, हमारे साथ थे माधव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सीधे तौर पर उन्होंने जिस तरीके से बात कहा कि जो उनके साथ जो घटना घटी वो उसके लिए डरे सहमे हैं, लेकिन उससे भी कई बड़ी बातें इन्होंने कही कि अगर ये स्थिति पैदा हुई है तो ड्यू टू इन लोगों के वजह से हुई है, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। सिर्फ एक रेणु यादव के साथ ही नहीं बल्कि कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ इन्होंने गलत व्यवहार किया, और ये अब जो है स्थिति ऐसी बन गई है कि अब ये खौफ के साए में जी रहे हैं। और इसे लेकर के गृह मंत्री को भी इन्होंने एक आवेदन दिया है कि अब मुझे सुरक्षा की ज़रूरत है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगे निकलकर सामने आता है। संजय कुमार, न्यूज़ PR, पटना।